ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां सूरज की पहली किरणों के साथ नीला आसमान और हरे भरे खेतों की सुंदरता हर सुबह निखर उठती थी। यही रहते थे आर्यन और सिया, बचपन के दोस्त, जो एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। आर्यन के लिए सिया उसकी दुनिया थी और सिया के लिए आर्यन उसकी खुशियों का खजाना। एक दिन जब दोनों गांव के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सिया ने आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिया, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। सिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई और दोनों ने उस पल को अपनी यादों में सजो लिया। ये उन दिनों में से एक था जब उन्हें नहीं पता था कि उनकी कहानी में एक मोड़ आने वाला था। समय के साथ उनका प्यार और गहरा होता गया, लेकिन एक दिन आर्यन के पिता ने उसे शहर भेजने का निर्णय लिया ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आर्यन के लिए ये एक कठिन समय था, लेकिन उसने सिया से वादा किया कि वो जल्दी लौटेगा। ये वादा उनके रिश्ते का अहम हिस्सा बन गया। आर्यन के जाने के बाद सिया हर रोज उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी राह देखती रही, लेकिन दिन बीतते गए और उसका इंतजार शून्य में बदलता गया। सिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आर्यन के पत्रों के जवाब ना मिलने पर उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। शहर में आर्यन ने अपनी पढ़ाई में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन उसका दिल हमेशा सिया के पास गांव में था। वो लगातार उसे पत्र लिखता, लेकिन एक दिन जवाब नहीं आया। उसे लगा कि सिया नाराज हो गई है, लेकिन असल में सिया के परिवार ने उसकी शादी तय कर दी थी। सिया ने विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव के आगे उसे हार माननी पड़ी। जब आर्यन गांव लौटा तो उसे ये दुखद समाचार मिला। वो सीधे पीपल के पेड़ के पास गया, जहां वो और सिया ने अनगिनत यादें बनाई थीं। वहां बैठकर वो रोने लगा और उसकी आंखों से गिरते आंसू इस अधूरी प्रेम कहानी के दर्द को और बढ़ा गए। समय के साथ आर्यन की सिया के प्रति भावनाएं कभी कम नहीं हुईं। वो अक्सर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आता और अपनी यादों में खो जाता। लेकिन एक दिन उसने सुना कि सिया का दिल टूट चुका था और इस बार उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक दिन गांव में एक लड़की नंदिनी आई। नंदिनी ने आर्यन से उसकी कहानी सुनी और कहा, आपका प्यार सचमुच प्रेरणादायक है, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? आर्यन ने उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताया और कहा, मैं सिया को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। नंदिनी ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हम मिलकर गांव में एक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जहां लोग प्यार और ईमानदारी की ताकत को समझ सकें। ये विचार आर्यन को अच्छा लगा और उन्होंने गांव में प्यार का उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। उत्सव के दिन आर्यन ने सिया की याद में एक विशेष पूजा की। वो सिया की पसंदीदा फूलों की माला मंदिर में चढ़ाने गया। उस दिन गांव के लोग आर्यन की श्रद्धा को देखकर प्रभावित हुए और सबने उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। समय बीतता गया और आर्यन ने महसूस किया कि नंदिनी में एक नई उम्मीद छिपी है। धीरे धीरे वो नंदिनी के प्यार में भी गहराई से बंधने लगा, लेकिन सिया के लिए उसका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात की। आर्यन ने कहा, नंदिनी, तुमने मेरे जीवन में एक नई रोशनी लाई है और मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिया को कभी नहीं भूल सकता। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ आर्यन, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ने का मौका दो। आर्यन ने नंदिनी के हाथ को थामा और उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार कभी भी खत्म नहीं होता। वो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहता है। इस प्रकार आर्यन ने सिया की यादों को संजोते हुए नंदिनी के साथ एक नई शुरुआत की और उसकी कहानी अब सिर्फ एक पुरानी याद नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गई। ये कहानी ये साबित करती है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो सिर्फ नए रूपों में बदलता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है।